दोस्त लगेंगे पूरा ओपन कर आराम से बंद। मंदसौर और नीमच के हाईवे से गुजरते वक्त आपको कुछ छोटे छोटे डेरे दिखेंगे, लेकिन इन डेरों के भीतर छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे समाज आंख मूंद कर नजरअंदाज करता आया है। यह सिर्फ देह व्यापार की कहानी नहीं, यह सामाजिक परंपराओं, टूटी उम्मीदों और बदलाव की उस राह की कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन अब रुकना चाहती है। इन डेरों में जो महिलाएं रह रही हैं, उनका कहना है कि यह कोई धंधा नहीं, यह एक परंपरा है, एक ऐसी परंपरा जो उन्हें विरासत में मिली है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह परंपरा सच में परंपरा है या सदियों से दबे हुए वर्गों पर थोपी गई एक सामाजिक बुराई जिसे खत्म होना जरूरी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मंदसौर और नीमच के बीच स्थित एक ऐसे गांव में जहां परंपरा के नाम पर आज भी बचपन से ही ये तय हो जाता है कि जो बेटियां पैदा हो रही हैं वो पढ़ लिख कर किसी सर्विस में जाएंगी या फिर शादी करेंगी या फिर अपनी परंपरा का निर्वहन करेंगी। फिर परंपरा से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे भाई किस तरह से, क्योंकि इन्हें भी बहुत हद तक यह जानकारियां नहीं हैं कि यह परंपरा कब से चल रही है और क्यों हम इस परंपरा के पीछे जा रहे हैं। उनकी भी कई तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि आज भी यदि इनकी आर्थिक स्थिति को देखें तो बहुत कमज़ोर है। इनके गांव देखें तो उनमें कई तरह की कमियां हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनमें पानी भी नहीं है और कई गांव ऐसे हैं कि जिन लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके आवास या फिर किसी तरह का पट्टा ना होने के कारण मकान आदि भी नहीं है। कई तो ऐसे भी हैं जो आज भी अपना मतदान भी नहीं करते हैं। क्या मानते हैं कब से ये परंपरा चल रही है? सर ये तो हमको ही नहीं पता है कब से चल रही है, हमें भी नहीं मालूम है कब से है, पर हमने सुना कि जब अंग्रेज लोग थे, राजा महाराजे थे, तब ये परंपरा चली थी। हमारी मम्मी 100 से ऊपर की हो गई, फिर भी उनको ही नहीं पता था, हमको कहाँ से पता होगा कि कब चला ये। तो क्या परिवार में अब हमारे तो जैसे पहले वो 3 बेटी होती 2 बेटी होती तो उनको रखते थे, अब नहीं रखते। अब तो पढ़ाते बच्चों को, पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ा लिखा बच्चों से पूछ लेते वो शादी करेगी या फिर वो इस धंधे में जाएगी, तो बच्चे के ऊपर रहता है बच्ची क्या काम करना चाहती है। मतलब बेटियों पे निर्भर है। हाँ, बेटियों पे निर्भर, बेटियों से कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। इन महिलाओं की सबसे बड़ी मांग है शिक्षा। वे जानती हैं कि बदलाव की चाबी पढ़ाई में है। इन्हीं डेरों से निकलकर कोई पटवारी बना, कोई तहसीलदार तो कोई टीचर, लेकिन हर बेटी को यह अवसर नहीं मिलता क्योंकि नज़दीक स्कूल नहीं है और जो है वहाँ पहुँचना एक संघर्ष ही है। में आता है कि जब तक कोई भी समाज शिक्षित नहीं होता या फिर शिक्षा को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता। आपको ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में स्कूल खुलें और आपके बच्चे उसमें पढ़ें? स्कूल चाहिए हमारे बच्चे को यहाँ पे। हाँ, अभी आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? ये जागृति स्कूल में जाते हैं। मलारगढ़ दूर पड़ता है? हाँ, दूर पड़ता है। पास में स्कूल चाहिए हमारे को। जैसे आपका समाज हो या गांव हो, यहाँ से कोई बड़े पदों पे या सरकारी नौकरियों में? सब है, बहुत सारे हैं। कोई तहसीलदार है, कोई एसडीएम है, कोई पुलिस में है, कोई स्टाफ नर्स है, कोई जीएनएम किया हुआ है बच्चों ने। बहुत सारे बच्चे है सर्विस में। यहीं से आसपास, जैसे हमारा गांव आसपास का है, तो यहाँ के हम 50 साल से यहाँ रह रहे थे। हमारे बच्चे गांव में पढ़ लिख के सर्विस में हैं और हम यहाँ रहते हैं तो इस गांव में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, पानी नहीं है और फिर स्कूल नहीं है। जिस तरीके से आप लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं या इस काम से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आपके जो भविष्य बच्चे हैं वो इस काम को छोड़ें पढ़ाई में जाके? हाँ, ये काम को छोड़ बढ़ना चाहिए आगे। हमारी जो ज़िंदगी बर्बाद हुई वो बहुत है सर। हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे सर्विस करें, अच्छी नौकरी मिले, आगे बढ़े।
इन डेरों में एक और गहरी समस्या है पहचान की। बच्चे हैं लेकिन पिता का कोई नाम नहीं है, समाज उन्हें अपनाता नहीं है, तो सिस्टम उन्हें पहचानता नहीं है। सालों से यहीं रह रहे हैं लेकिन जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बना है। अब जब सरकार जाति जनगणना की बात कर रही है तब ये सवाल हैं, इन्हें कैसे गिना जाएगा या फिर एक बार फिर अनदेखा कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ और प्रमाण पत्रों को लेकर भी समझ में आता है। बहुत परेशानी, जाति प्रमाण पत्र जहाँ भी जाते जाति प्रमाण पत्र मांगते, बच्चों का स्कूल में जाति प्रमाण पत्र मांगते। और हम परंपरा से यहीं रहते हैं, हमारा निवास यहीं का, हमारी कितनी 7-8 पीढ़ी हो गई यहीं रहने वाले, कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बनते। प्रमाण पत्र हमारे जाति का बोलते उनका लाओ, बनाते ही नहीं जाति प्रमाण पत्र। पटवारी के पास जाते हैं तो वो बोलता है तुम्हारा दादा का लाओ, दादा का दादे पहले पढ़े लिखे थे नहीं, दादा पिताजी ने बनवाया नहीं, तो उसके आधार पे बनता है, तो वो है नहीं हमारे पास। तो ऐसे कितने लोगों को समस्या आती है? वो समाज में सभी लोगों को यही समस्या है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बिल्कुल किसी का बना हुआ है, 100 में से 99 के बने हुए और 1% नहीं है। 99% नहीं है, 1% है। अच्छा। यह महिलाएं जब घर से बाहर जाती हैं, स्कूलों में, दफ्तरों में या फिर किसी काम की तलाश में, उन्हें वही नज़र मिलती है जिसमें सिर्फ एक पहचान होती है, देह व्यापार। जो महिलाएं इन काम से जुड़ी भी नहीं हैं उन्हें भी समाज उसी नज़र से देखता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वे फिर उसी दलदल में लौट आती हैं क्योंकि विकल्प नहीं है। वह चाहती हैं कि सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन तैयार करें, लेकिन समाज उन्हें अपनाए। हमारी इस जमीन का पट्टा नहीं है तो हम पट्टे दिए जाए हमको। पट्टे? हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कई तरह के काम होते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं? नहीं होते हैं वो करते हैं, बोलते सरपंच साहब से कि कर दो। सरपंच साहब तो 1-2 बार किया भी सही, ग्राम चल्दू है तो सरपंच साहब ने बोला भी सही, किया भी सही, पर 1-2 बार वापस खराब होने से फिर उस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो नहीं तो 2-2 ट्यूबवेल लग रही, दोनों में पानी अच्छा है, बढ़िया। जैसे आपके समाज के लिए जैसे देह व्यापार से कई महिलाएं जुड़ी हुई रहती थी, उनके बच्चों को लेकर जावाली योजना चलाई जा रही थी, उसमें कुछ लोगों ने लाभ लिया है? जावाली योजना में तो पहले जब 1996 में एक संध्या व्यास आए थे, उन्होंने कस्तूरबा ग्राम में बच्चियों को ट्रेनिंग कराई थी, उसमें से 7-8 लड़की निकली थी। हाँ हमारे यहाँ, हाँ गांव में से। तो वो सर्विस वगैरह में? वो सर्विस में ही, अभी सर्विस ही करती है। सरकार ने पंख अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है, ऋण देने की प्रक्रिया भी शुरू है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? जड़ में जो पीड़ा है, जाति प्रमाण पत्र ना बनना, समाज की उपेक्षा, उसका क्या हल है? जो हमारा बाछड़ा समुदाय है और तो उनके उत्थान के लिए हम लोग उनको किस तरह से रोजगार से जोड़ सके, उनको कैसे शिक्षा दे सके और कैसे ऊपर उठा सके, उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये यहाँ कार्यक्रम रखा है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये शुरुआत है और बहुत सराहनीय ये कदम है और हमारी सरकार भी यही चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ये है कि जहाँ भी हमारी पिछड़ी जातियाँ हैं या इस तरह के समाज हैं तो उनको रोजगार दे करके, उनको शिक्षा से जोड़ करके और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाके ताकि वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हों। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम था और आने वाले समय में भी हम लगातार इसमें वॉच करेंगे और निरंतर इस तरह के कार्यक्रम, जागरूक करने के कार्यक्रम चलते रहेंगे आगे। मैडम, बाछड़ा जाति की एक समस्या है खास करके कि उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत दिक्कत आती है, जिसके लिए उन लोगों ने लगातार अप्रोच किया है। ये विषय भी आया है मेरे सामने और उसका कुछ न कुछ हम हल जरूर निकालेंगे। कोई सोचता है कि देह व्यापार कहीं न कहीं
यह जानबूझकर किया जाता है, लेकिन जब इनकी मजबूरियां देखें तो पता लगता है कि किन परिस्थितियों से यह महिलाएं या ये परिवार जूझ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। जब इन्हें कहीं भी पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है तो बच्चों को कई तरह के अपवाद झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा जब यह महिलाएं भी किसी दूसरे रोज़गार से जुड़ने के लिए जाती हैं तो इन्हें भी कई तरह की परेशानी होती हैं। यह सारी परेशानी ना हो इसके लिए यह उम्मीद करती हैं कि सरकार इनके गांव में शिक्षा को लेकर खासकर बढ़ावा दे, ताकि जो अभी तक हुआ है ऐसा ना हो और बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी दिशा में काम करें। यह एक मात्र गांव है, लेकिन इस तरह के कई गांव हैं जिनमें इसी तरह से महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हैं, जो नहीं चाहती कि वह खुद इस काम को करें, लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस काम से जुड़ना पड़ता है, की आड़ में तो कभी आर्थिक तंगी के कारण। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कई परिवारों ने बेटियों को इस परंपरा से अलग किया, उन्हें पढ़ाया, उनकी शादी कराई। अब कोई भी लड़की जबरन इस काम में नहीं लाई जाती जब तक वह पूरी तरह समझदार ना हो। यह बदलाव छोटा है लेकिन साहसिक। इन डेरों को समाज ने हमेशा नज़रअंदाज किया है, तिरस्कार किया है, लेकिन क्या हम इस सवाल से बच सकते हैं कि अगर ये महिलाएं आज भी उसी दलदल में हैं तो कहीं न कहीं हम भी इसके दोषी हैं। अब समय है कि इन्हें सिर्फ देह से नहीं, इनके हक, गरिमा, इनकी पहचान से देखा जाए। समाज इन्हें गले लगाए, सिस्टम इन्हें पहचान दे, तभी इनकी अगली पीढ़ी एक बेहतर जीवन पा सकेगी। अगर आपको यह स्टोरी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक आवाज़, एक शेयर किसी एक बेटी को नई दिशा दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक ज़रूर करें। भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के लिए।